हाय गाइस, आई एम राजन पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल शेक्सपियर स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आज स्पोकन क्लास का 20वां दिन है और आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के दूसरे में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो प्लीज आप चैनल पर बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चले अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के दूसरे में को पढ़ते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब इसका भी दो नाम है। इसका पहचान है कि मूल क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, ठीक है। और रहा है, रही है, रहे का इंग्लिश होगा इज आर एम, और इज आर एम के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगेगा, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। पहले कुछ हिंदी लेते हैं हम लोग। जैसे जमाना तेजी से बदल रहा है, वह एक कलम खरीदने के लिए बाजार जा रहा है, तुम हमारे लिए चाय बना रहे हो, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मतलब हिंदी का कोई भी सेंटेंस जो खत्म हो रहा है, रही है, रहे हैं से समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और बनाना काफी सिंपल है। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट बनता है, दो नंबर सबसे लास्ट इसमें रहा है, रही है, दो नंबर होगा। रहा है, रही है, दो नंबर होगा और पीछे से रिवर्स आएंगे तो यह आपका 3 नंबर और यह आपका 4 नंबर। बनाने के पहले 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 नंबर जमाना का होता है द वर्ल्ड, 1 नंबर बन गया। 1 के बाद 2 नंबर रहा है, इसमें समझ ले रहा है, रही है, रहे हैं का इंग्लिश होगा इज आर एम। इसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगेगा। तो जमाना के साथ क्या लगेगा? रहा है के लिए इज, तो लिख देंगे इज। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर। बदलना का होता है चेंज, तो चेंजिंग, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा तो चेंज में हो जाएगा आपका चेंजिंग। और 3 के बाद 4, तेजी से क्या लिख देंगे हम लोग? फास्ट। जमाना तेजी से बदल रहा है। उस तरह से मैं कलम खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूं। 1 नंबर बनेगा मैं, 2 नंबर रहा हूं, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर, या 4, या 5, या 6 और या आपका 7 नंबर। 1 नंबर मैं का होता है आई, 1 के बाद 2 नंबर रहा हूं, मैं जानता हूं रहा है, रही है, रहा हूं, तो होगा इज आर चा एम। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, तो हमने लगा दिया एम, आई एम। 2 के बाद 3 नंबर जाना का होता है गो, हम जानते हैं हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, तो लिख देंगे गोइंग। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बन गया, 4 नंबर। बाजार का होगा टू मार्केट। उसके बाद से आपका 4 के बाद 5 नंबर के लिए, और के लिए का पहले ने है, तो के लिए का होगा टू, खरीदना का होगा बाई, और कलम का पेन। इसको बनाते हैं, वह हमारे लिए चाय बना रही है। 1 नंबर होगा वह, 2 नंबर रही है, पीछे से रिवर्स आएंगे, या 3 नंबर, या 4, और यह आपका 5, और यह आपका 6। तो 1 नंबर वह का होगा सी। 1 के बाद 2 नंबर रही है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि रहा है, रही है, रहे हैं का इंग्लिश होगा इज आर चाहे एम। तो वह के साथ क्या लगेगा? इज, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इज। 1 बन गया, 2 बन गया, 3। बनाना, यहाँ पे 4 बनाने के लिए मेकिंग लिखेंगे। 4, 3 के बाद 4 का लिखेंगे टी, और उसके बाद 5 के लिए। देखिए यहाँ पे के छूट गया है, हमारे लिए के की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे के लिए क्या होगा? के लिए का पहले ने नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फॉर होगा। तो क्या लेंगे? फॉर, और हमारे का होता है अस। अगर कोई हिंदी का वाक्य खत्म हो, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, या पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, या लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, तो समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। और उसको बनाएंगे कैसे? इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा रूप से, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से कुछ उदाहरण ले ले। जैसे मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी है, मैं पहले बोल दिया केवल मैंने खड़ा है लिखा है,
आप लोग समझ जाएंगे, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, तीनों समझ जाएंगे। तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी है, वह कमरे में बैठा है, मोहन छत पर लेटा है, एक कलम यहाँ पड़ा है, वह जमीन पर लेटा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। मतलब बैठा है, बैठी है, खड़ा है, खड़ी है से इंड हो तो वह अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य होगा। बनाने का रूल आपको मालूम है। एक नंबर पहला सब्जेक्ट, दो नंबर सबसे लास्ट है, पीछे से रिवर्स, 3 नंबर 4 और 5। एक नंबर मेरी माँ का होगा माई मदर, एक के बाद 2 नंबर है का होगा इज, उसके बाद 3 नंबर खड़ा का होता है स्टैंड, आईएनजी फॉर्म लगेगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। उसके बाद 4 नंबर एट, और दरवाजे का द डोर। कोई कोई इसे हैज या हैव से बनाता है, जो कि बनाना गलत है, आप लोग नहीं बनाएंगे। कहीं भी खड़ा है, खड़ी रहे तो आप लोग इज और एम प्लस V4 से बनाएंगे। इसको बनाते हैं, वह कमरे में बैठा है, 1 नंबर वह, 2 नंबर है, पीछे से रिवर्स, 3 नंबर 4 और आपका यह 5। वह का होता है ही, 2 नंबर है का होगा इज, 3 नंबर बैठना का होगा सीट, आइज लगेगा तो हो जाएगा सीटिंग, और में का होता है इन, और कमरे का होता है द रूम, इन द रूम। उस तरह से मोहन छत पर लेटा है, 1 नंबर का मोहन, 2 नंबर है, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर या आपका 4 या आपका 5। मोहन का होगा मोहन, है का होगा इज, 3 नंबर लेटना का होता है लाइंग, और पर का यहाँ पे ऑन, और छत का होगा द रूफ। अब इसके निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह नाश्ता नहीं तैयार कर रही है, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मोहन मुझे नहीं पढ़ा रहा है। मतलब रहा है, रही है से करे, लेकिन वो निगेटिव हो। तो अगर निगेटिव हो तो बनाना आसान है, केवल पहले आप यह समझ जाएंगे कि इसमें नहीं है ही नहीं, मतलब नहीं भूल जाएंगे इसमें से, और जैसे बनाते हैं वैसे सीधा बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, 1 नंबर पहला सोहन, 2 नंबर रहा है, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर या आपका 4 नंबर। 1 नंबर सोहन का होता है सोहन, 1 के बाद 2 नंबर रहा है, रही है का होता है इज आर एम, तो सोहन के साथ लगेगा इज, सोहन इज। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर खेलना का प्ले, प्ले आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, और 4 नंबर क्रिकेट का होगा क्रिकेट। बस हमने सीधा बना लिया। अब नहीं के लिए इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे इज के बाद हम नॉट लगा देंगे तो नहीं का भी हो गया। तो बस निगेटिव वर्ब बनाना काफी आसान है। इसको बना रहे हैं, शुरू में समझ आएंगे नहीं है ही नहीं। पहले 1 नंबर वर्ब, 2 नंबर ही है, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर है आपका 4 नंबर। 1 नंबर वर्ब का होता है सी, 2 नंबर ही है का हो गया यहाँ पे इज, 3 नंबर तैयार करने का होता है प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग, और 4 नंबर नाश्ता का होगा द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट। और चूंकि इसमें नहीं है इसलिए इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर नॉट लग गया। उस तरह इसको ही बना लेंगे, 1 नंबर पहला, 2 नंबर है या 3 और आपका 4, नहीं को भूल है अभी। 1 हम लोग का होगा ली, 2 नंबर रहा है, रही है का होता है यहाँ पे आर, 3 नंबर जाना का होता है गोइंग, और 4 नंबर घर का होगा आपका होम। और केवल नहीं के लिए इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया आपका। चलो अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, एक होते हैं डब्ल्यूएस क्वेश्चन। तो पहले यस नो को पढ़ेंगे फिर डब्ल्यूएस को पढ़ेंगे। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है, जो क्या से शुरू हो। यस नो क्वेश्चन हमेशा क्या से शुरू होता है और इसका जवाब या तो यस में दिया जाता है या तो नो में, इसलिए इसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसको काफी अच्छा से जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस शुरू करेंगे, जब 31वें दिन से, तो उस दिन से हम लोग पढ़ेंगे।
फिलहाल में आप यह समझ जाए कि क्या से कोई भी वाक्य शुरू हो तो हम लोग यस नो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूएस पढ़ा रहा हूं, तो पहले क्या से शुरू हो तो समझ जाए कि क्या है ही नहीं, शुरू में समझ जाए क्या है ही नहीं। आज जैसे बनाते हैं इसको बना ले, जैसे बनाते हैं इसको बनाएंगे तो एक नंबर तुम का होगा यू, और 2 नंबर रहे हो, द रहे हो का होगा आर, और 3 नंबर जाना का इसमें होगा गोइंग, और 4 नंबर खरीदना का होगा टू बाई, क्योंकि अगर ने शब्द होते हैं यहाँ पे टू जरूर लगेगा। तो एक नंबर तुम का हो गया यू, 2 नंबर हे हो का हो गया आर, 3 नंबर जाना का हो गया गोइंग, खरीदना का यहाँ पे होगा टू बाई, और फिर उसके बाद एक कार का होगा एक का। तो जैसे हम बनाते हैं वैसे हमने बना लिया। अब बस जैसे बनाते हैं सीधा वैसे बना लेंगे, और क्या बाहर रहे तो बस ई जा एम को बाहर निकाल देंगे। तो इसमें आर है उसको बस बाहर निकाल देंगे तो क्या का हो गया, और सभी इसी तरह रहेगा। क्लियर? अब देखो दूसरे वाक्य को बनाते हैं। बस पहले समझ जाए क्या है ही नहीं, सीधा इसको बना ले। तो 1 नंबर या 2 नंबर रहा है या 3 और या आपका 4। 1 नंबर मोहन का होगा मोहन, और 2 नंबर आपका 1 नंबर का 2 रहा है नहीं, का होगा इज तो आप मान लें हम लिखते इज। उसका 3 नंबर मदद करना क्या होगा हेल्पिंग, और 4 नंबर तुम्हारी का होगा यू। अब देख क्या चूंकि बाहर है इसलिए इज को बाहर निकालना है, तो बस इज आ जाएगा आपका बाहर, इज कहां आ जाएगा, केवल बाहर आ जाएगा। हो गया आपका क्या का, उस तरह बनेगा। क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है, बस आपको सीधा बना ले, क्या को भूल जाए। 1 नंबर राम, 2 नंबर रहा है, 3 नंबर लिख, 4 नंबर एक पत्र। राम का होगा राम, और रहा है का होगा इज, 1 के बाद 2 बन गया, 2 के बाद 3, लिखना का होगा राइटिंग, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, पत्र का होगा अ लेटर। चूंकि निगेटिव है इसलिए ई जरन का बात चूंकि इसमें नहीं है तो निगेटिव हुआ, तो ई जरन पर यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो या इधर क्या को छोड़ के हमने टोटल वाक्य को बना लिया, क्या को छोड़ के। अब बस केवल क्या अगर बाहर रहे तो ई जरन को बाहर निकाल देंगे, तो हो गया क्या का। क्लियर है? तो आप ई जरन को क्या निकाल देंगे बाहर। अब चाहेंगे तो नोट को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा इजंट राम राइटिंग लेटर। मतलब नोट को भी बाहर निकाल सकते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर नोट अंदर रहेगा तो सही है, दोनों आपको समझ गए। चलिए अब इसके थोड़ा डब्ल्यूएस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूएस क्वेश्चन को मैं गहराई से 31वें दिन से जब ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस को शुरू करूंगा उस दिन से बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे झलक ले लेते हैं। अगर वाक्य में क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, क्या हो तो समझ जाएंगे कि वो डब्ल्यूएस क्वेश्चन है, और इसको बनाना काफी आसान है। शुरू में हम समझ जाएंगे कि जो क्यों, कब, कहां है ही नहीं, जो भी डब्ल्यूएस ग्रुप है वो है ही नहीं। और जैसे हम बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे सीधा। तो सीधा हम कैसे बनाते हैं, 1 नंबर पहला, 2 नंबर पीछे से रिवर्स, या 3 और आपका 4। 1 नंबर पहला वर्क होता है आपका ही, और 1 के बाद 2 नंबर रहा है रही है का होता है आपका ई जा रहे। तो हम यहाँ लिख दिया इज। 2 के बाद 3 खेलना का आपका प्ले, आई लगाएंगे तो प्लेइंग, और उसके बाद 4 क्रिकेट का होता है आपका क्रिकेट, क्रिकेट का होता है क्रिकेट। तो हमने क्या किया, जैसे बनता है सीधा वैसा हमने बना लिया। कहां को हम भूल गए, उसके बाद सबसे लास्ट में कहां को लिखेंगे। तो कहां को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे आगे कहां का क्या होता है आपका वेयर होता है, तो हमने सबसे आगे आपका वेयर लिख दिया, सबसे आगे वेयर लिख देंगे। बस ई जरन जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा, बस ई जरन क्या निकल जाएगा बाहर। तो बस यहाँ पे इज क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस ई जरन प्लस सब्जेक्ट प्लस VP प्लस अदर वर्ड। दूसरे वाक्य को बनाते हैं हम लोग, पहले समझ जाएंगे क्यों है ही नहीं, और जिसे हम बनाते हैं वैसे एकदम शांति से बना लेंगे। तो 1 नंबर पहले सब्जेक्ट होगा, 2 नंबर रहे हो, 3 नंबर आना, और 4 नंबर यहां। तो 1 नंबर तुम का होता है यू, 2 नंबर रहे हो का ई, में क्या होगा प्यार,
3 नंबर आना का होगा कमिंग, और 4 नंबर यहाँ का होगा हियर। हमने लिख दिया। चूंकि वाक्य निगेटिव था, इसमें नहीं है, तो इज आर के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया, तो यह क्यों को छोड़ के बाकी वाक्य बन गया। अब चूंकि इसमें क्यों है, तो हमने बोला जो भी डब्ल्यूएस ग्रुप है उसको बाहर लिखेंगे, तो क्यों के लिए वाई बाहर लिखेंगे। चूंकि इसमें क्यों है, तो क्यों के लिए वाई को क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब बस ई एम भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 8, यहाँ से 8 खत्म हो जाएगा। आप लोग 10-20 बार घर पे बना बना के इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। डब्ल्यूएस ग्रुप का रूल होता है डब्ल्यूएस ग्रुप प्लस ई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये रहे आपके आज के क्विज के क्वेश्चंस, और ये कल जो बच्चे सही उत्तर दिए थे, और यह कल का आंसर। साथ ही आप लोग घर पे क्वेश्चन को बनाते रहें। अगर बन जा रहा है तो हमें कमेंट करें, जिससे कि यह मालूम चल सके कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। लॉकडाउन में आप आराम से घर पे बैठे हैं, तो अगर आप लोग 10-15 मिनट अपने लाइफ को बनाने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए अगर नहीं निकाल सकते तो कब निकाल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे कम कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपसे बन जा रहा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, हमें खुशी होगी। साथ में आप लाइक जारी रखें, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें नया ऊर्जा देता है और अच्छा पढ़ाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें। आज का SW है कि आप लोग अपने मन से जस्ट लाइक, बाउंड टू, प्रीफर टू, हैड बेटर, और जो अभी टेंस पर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इस पांचों पे 10-10 वाक्य बनाए अपने मन से। ठीक है, तो कितने वाक्य हो जाएंगे, 50 वाक्य। आप खुद ट्रांसलेट करें, और उसमें जो वर्ड फंस रहा है वो हमें कमेंट करके पूछे, मैं कमेंट करके जवाब दूंगा। तो आपका आज का SW है इस पांचों पे 10-10 सेंटेंस को खुद से लिखना है और खुद से बनाना है। अगर फंस रहा है तो कमेंट करके पूछेंगे, हम कमेंट करके जवाब देंगे।